अरे यार गया पूरा भैया, हाँ? पूरा ही गाड़ी गया। आग तो बंद होएगा ना, नहीं तो इधर से भी नुकसान हो जाएगा, फूट पिट जाएंगी वो पूरी। वो चालू है कि? हाँ वो चालू है सर। तुम लगाओ नहीं है। नहीं है, खत्म हो गया। दोस्तों 1,40,000 रुपए का स्कूटर और महीनों का इंतजार, उसके बाद देखने को क्या मिलता है आप देख ही रहे हैं। ये क्या है, मतलब इतना समय इंतजार कराया आपने, ये कहा कि हम वर्ल्ड क्लास की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम एक A1 क्लास का स्कूटर आपको डिलीवर करेंगे। मतलब ये देख करके इतनी टेंशन होती है कि ठीक है ये पैसे खराब हो गए आपके, 1,40,000 रुपए खराब हुए, उसके बदले में आप हमें स्कूटर दे देंगे। पर क्या यही स्कूटर आपका कोई बच्चा चला रहा होता? क्या यही स्कूटर अगर आपका घर में खड़ा हुआ होता तो स्कूटर का नुकसान तो होता ही होता, साथ में घर का भी नुकसान होता। अगर किसी की जिंदगी चली जाती इसमें, भगवान ना करे, तो कौन जिम्मेदारी लेता है इसकी? आपने तो कह दिया कि ठीक है हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस चीज को, पर दोस्तों क्या कारण इसके पीछे रहे हैं, मतलब क्या क्या संभावित कारण हो सकते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे विस्तार से। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आज पूरी विस्तार से हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि क्या ऐसे रीजन होंगे जिसकी वजह से ये स्कूटर में आग लगी। देखिए आज मैं बताना चाहूंगा आपको कि हम लोग लिथियम आयन बैटरी से घिरे हुए हैं। स्मार्ट वॉचेस, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बाइक और न जाने कितनी ऐसी चीजें हैं जिसमें लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल होता है। इससे पहले मोबाइल फोन भी काफी सारे ऐसे सुनने में आए कि आग लग गई, जैसे कि OnePlus का एक Nord 2 वो जल गया, सैमसंग की एक डिवाइस जल गई। पर डिवाइस तक तो ठीक है, क्योंकि डिवाइस से किसी की जान नहीं जा सकती जल्दी से, पर एक ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी जिसमें बंदा बैठ के सेफ फील करे या प्राउड फील करे कि यार ठीक है मेरे को इतनी अच्छी गाड़ी डिलीवर हुई है, इतनी अच्छी स्कूटर मेरे को डिलीवर हुआ है, उसमें प्राउड फील करो। और ऐसे में अगर ये इंसिडेंस हो जाए तो एक सवाल, एक क्वेश्चन कंपनी के ऊपर भी उठता है कि क्या उनका बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, क्या उनका हीट मैनेजमेंट सिस्टम उसके अकॉर्डिंग है। देखिए कंपनी ने क्या किया, अभी डिलीवरी जो स्टार्ट हुई दिसंबर में हुई, ठंड के महीनों में हुई। ठंड के महीने में, ठंड के मौसम में किसी भी गाड़ी को आप टेस्ट नहीं कर सकते इतने प्रॉपर तरीके से। अगर गाड़ी की मैनेजमेंट सिस्टम आपको चेक करना है, BMS देखना है या फिर HMS देखना है, हीट मैनेजमेंट सिस्टम आपको देखना है, तो गाड़ी को एक्सट्रीम कंडीशन में, जैसा कि इंडिया में गर्मी पड़ती है 46-47 डिग्री टेम्परेचर में, आपको उसको टेस्ट करना चाहिए था, जो शायद ओला कंपनी ने नहीं किया। अभी देखिए इसके जो कारण हो सकते हैं वो ये पॉसिबल रीजन हो सकते हैं कि एक तो इसका जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में क्या आता है? बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में आता है उसकी पूरी वायरिंग, उसका ऑटो कट का सर्किट, यानी कि जो सर्किट है अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होता है तो तुरंत उसकी जो पावर है वो कट हो जाए। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में आता है वो आता है सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स के बीच में गैप किस प्रॉपर तरीके से आपने रखा हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव को। जी हाँ, देखे होंगे आपने, इतने छोटे छोटे सेल्स मिल करके एक बैटरी बनती है, एक बड़ी बैटरी बनती है जिसमें लिथियम आयन बैटरीज होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो सेल्स का प्रॉपर मैनेजमेंट अगर नहीं है या उसपे प्रॉपर तरीके से हीट सिंक नहीं लगी हुई, या यूं कहें कि उसमें प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं है, तो आपका जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें कमी है। दैट मीन्स कि अगर वायरिंग शॉर्ट सर्किट ना भी हो उस सर्किट में, यानी कि वो जो एक बॉक्स बना हुआ जिसमें वो बैटरी फिट है, वहीं अगर कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाए, यानी कि बैटरी के टर्मिनल की कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो वो कोई भी नहीं बचा सकता। उसमें काम आता है बैटरी का मैनेजमेंट सिस्टम, बैटरी की डिस्टेंस, एक दूसरे से दूरी, और उसमें लगाई जाने वाली प्रोटेक्शन, इस्तेमाल की जाने वाली प्रोटेक्शन, कि उसको किस तरीके से तैयार किया गया है कि अगर हीट भी होते हैं सेल्स
तो उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा। दूसरा होता है हीट मैनेजमेंट सिस्टम। जी हाँ, अभी तो क्या था कि ठंड थी, सर्दियां थी, है ना, अब आने लगी धीरे धीरे गर्मी, और लाखों लोग या यूं कहें हजारों लोगों ने ये फीडबैक दिया था कंपनी को कि आपका हीट मैनेजमेंट सिस्टम आपकी ओला स्कूटर का अच्छा नहीं है। जब भी हाइपर मोड में चलाया जा रहा है तो गाड़ी ज्यादा हीट हो रही है, बैटरी का जो पोर्शन है वो ज्यादा हीट हो रहा है, या यूं कहें मोटर भी हीट हो रही है। तो ऐसे में आपने या तो वो फीडबैक जो लोगों के द्वारा दिया गया था वो फीडबैक आपने पॉजिटिव नहीं लिया, या फिर उस पर काम किया भी तो उतने तरीके से नहीं कर पाए जो करना चाहिए था। ये सिर्फ एक स्कूटर की बात नहीं है, आने वाले समय में मार्च, अप्रैल, मई, जून इतनी ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। तो ऐसे में अगर मैं भी गाड़ी चला रहा हूं तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं एक टेंशन होगी कि यार ऐसा ना हो हाइपर बोर्ड में चलाने पे इसमें कहीं आग ना लग जाए। और आपने देखा होगा कि आग जो लगती है इतनी तेजी से लगती है कि बंदे को उतर के भागने का भी मौका नहीं मिलता। समझ रहे हैं आप? चलिए उतर के किसी वजह से ठीक है, उतर के अगर वो चला भी जाए, बट ऐसे में आप सोचिए कि गाड़ी आपकी 70-80 की स्पीड में चल रही है, एकदम से शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो ऐसे में आपको पहले गाड़ी के ब्रेक लगाने पड़ेंगे। साइड में अगर आप ट्रैफिक में चल रहे हैं, हाईवेज पे चल रहे हैं, तो आपको साइड में लगानी पड़ेगी, उसके बाद आप उतर पाएंगे। तो ये कितना रिस्की हो जाता है। ऐसे में सिर्फ ये कह देना हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं काफी नहीं लगता मुझे। ठीक है, आप इन्वेस्टिगेट करें इसको, और अगर मेरा तो ये कहना होगा कंपनी से भी कि अगर कुछ फॉल्ट निकलता है तो आप सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर जितने में भी आपको ये डाउट लगता है उनको रिकॉल करिए और ये प्रॉब्लम को फिक्स करिए, क्योंकि इतना सस्ता स्कूटर आप नहीं दे रहे हैं कि आप ये चीज कह करके आगे निकल जाएं कि ठीक है उसको नया स्कूटर दे दिया जाए और हम इसमें इन्वेस्टिगेशन क्लोज कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर जवाबदेही बनती है, साथ में ये मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो हीट मैनेजमेंट सिस्टम है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, इस पे काम करने की जरूरत है। अब दूसरी बात, आप चल रहे हैं टेस्ला के मॉडल पर, आपका कोई शोरूम नहीं है, सर्विस सेंटर नहीं है, तो इसमें क्या है कि अगर गाड़ी में कोई भी फॉल्ट होता है या आपको गाड़ी रिकॉल भी करनी पड़ी तो आपकी कॉस्टिंग दुगने से भी ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो सर्विस सेंटर्स अपनी सिटीज में खोलते हैं, ताकि अगर कोई गाड़ी रिकॉल भी करनी पड़ी किसी फॉल्ट की वजह से तो उसको अपने नियरेस्ट सर्विस सेंटर में बुला करके उसको रेक्टिफाई किया जा सके या उसकी प्रॉब्लम को फिक्स किया जा सके। पर यहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं। यहाँ पे अगर मान लो 2000 स्कूटर में ये रिकॉल करने की नौबत आई तो आपकी कॉस्टिंग एक तो बढ़ेगी, दूसरा बंदे ने एक तो पहले ही 7-8 महीने इतना टाइम निकाला है स्कूटर की डिलीवरी में, आगे फिर और टाइम देना पड़ेगा। आप तो ये कह देते हो 6 महीना लगेगा जी, 4 महीना लगेगा, यहां से 1 महीना आपकी फ्यूचर फैक्ट्री तक पहुंचने में लग जाएगा, फिर वहां 1 महीने में आप रेक्टिफाई करके दोगे, प्रॉब्लम फिक्स होगी, और उसके बाद फिर 1 महीना डिलीवर करने का, मतलब उसके तो 1,40,000 रुपए गए पानी में। एक यूजर के माइंड में ये टेंशन कहीं ना कहीं रहेगी, यार इसमें आग ना लग जाए। देखिए, आग लगना बहुत ही सीरियस कंसर्न है, इसको हम ये ऐसे नहीं ले सकते कि यार एक स्कूटर में ही तो लगी है, क्या हो गया। तो सेफ्टी मोस्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। सेफ्टी सबसे ज्यादा पहली जो स्थान पर होनी चाहिए, उसके बाद आता क्वालिटी भी आपकी A1 होनी चाहिए। क्वालिटी आपकी A1 होगी, क्वालिटी के स्टैंडर्ड A1 होंगे, उसके तभी आप सेफ्टी की भी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें मैं यही कहना चाहता हूं कि कंपनी को इस चीजों को रेक्टिफाई करना चाहिए, इस पे सीरियस एक तरीके से ध्यान देना चाहिए कि बैटरी का कैसे मैनेजमेंट किया जाए और किस तरीके से जो हीट मैनेजमेंट सिस्टम है, HMS है, उस पर ध्यान दिया जाए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए, एक इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए। बाकी तो आगे ही देखने से पता चलेगा, आगे फ्यूचर में पता चलेगा कि क्या एक्शन लिया जाता है, क्या रेक्टिफिकेशन, क्या मॉडिफिकेशन की जाती है इलेक्ट्रिक स्कूटर में। बट मेरा तो कहीं ना कहीं ये मानना है कि इसका असर लोगों पे भी पड़ेगा, जो बायर्स हैं इसके वो भी पड़ेगा, और जिन्होंने बुकिंग करा रखी है उस पर भी कहीं ना कहीं ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। दोस्तों, वीडियो यहीं तक, जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित चलें, सुरक्षित रहें।